उत्तर प्रदेश के दिल में घने जंगलों और पुरानी मंदिरों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। यह गांव शांत था, जहां हमेशा ताजगी की महक और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हालांकि इस शांति के बावजूद एक अनकहा सच था जिसे कोई नहीं कहता था। गांव में एक भूतिया रहस्य था, या फिर कहें यही कहानियां थीं। यह सब कई साल पहले शुरू हुआ, जब एक युवा पत्रकार अर्जित नामक व्यक्ति गांव में आया। अर्जित हमेशा अजीब घटनाओं की तलाश में रहता था। उसकी आवाज और उसकी रुचि ने गांव वालों को उत्सुक कर दिया, लेकिन कोई भी उससे अधिक बात नहीं करता था। वे उसे टालते थे और गांव के बुजुर्ग उसे अजीब और रहस्यमयी चेतावनी देते थे, सूर्यास्त के बाद जंगल में मत जाना। अर्जित इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ बच्चों को डराने की कहानियां हैं। लेकिन गांव में कुछ था जो उसे आकर्षित करता था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, अर्जित ने गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी मंदिर की जांच करने का निर्णय लिया, जो कहा जाता था कि वह शापित है। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। जैसे ही अर्जित पास गया, उसने अपने कंधों पर एक ठंडी आहट महसूस की, लेकिन उसने इसे हवा की वजह से समझ लिया। अंदर जाने पर हवा में धूल और सड़न का गंध था, लेकिन जैसे ही उसने और आगे देखा, उसकी नजरें एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ीं जो वेदी के नीचे था। बिना संकोच किए उसने दरवाजे को खोला। दरवाजा जोर से चरमराया और एक संकरी सीढ़ी के रास्ते की ओर इशारा किया, जो अंधेरे में उतर रही थी। अर्जित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रोमांचित था। यह वह कहानी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। सीढ़ियां उसे एक भूमिगत कक्ष में ले गईं, जो मंद रोशनी में जलते हुए मोमबत्तियों से रोशन था। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का मेज था, जिस पर अजीब से प्रतीक अंकित थे। अर्जित ने अपनी बेहतर समझ के बावजूद उस मेज के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक ठंडी हवा आई और दरवाजा बंद हो गया। मोमबत्तियां मद्धम हो गईं, दीवारों पर डरावने साए डोलने लगे। फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, पहले तो बहुत हल्की। उसने सोचा यह शायद हवा का असर होगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जित कांप उठा। वह आवाज कहीं से और कहीं से नहीं आ रही थी। उसका दिल रुक सा गया और उसने देखा कि अंधेरे से एक आकृति बाहर निकल रही थी। यह एक वृद्ध व्यक्ति था जो एक फटे पुराने चादर में लिपटा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं, जैसे वे सदियों के राज समेटे हों। अर्जित ने कदम पीछे खींचे, लेकिन उस आदमी ने फिर से कहा। उसकी आवाज घनी और गहरी थी। तुमने कुछ जगा दिया है, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया था। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि चांदपुर गांव एक प्राचीन राज्य के खंडहरों पर बसा था। सदियों पहले एक शक्तिशाली राजा ने अपनी प्रजा को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक अंधेरे शक्ति से समझौता किया था, लेकिन राजा की लालच ने उसकी प्रजा की किस्मत को बांध दिया। उस समझौते ने एक बुरी आत्मा को हर पूर्णिमा को जागृत होने की अनुमति दी थी, जो मंदिर के पास जाने वाले लोगों की आत्माओं को निगल जाती थी। और अब अर्जित ने अनजाने में उस आत्मा को पुनः जगा दिया था। कमरा अब और भी ठंडा होने लगा और अर्जित ने महसूस किया कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। वृद्ध व्यक्ति, जिसने खुद को गुरुजी के रूप में पेश किया, अर्जित को एक प्राचीन खाता दिया। उसमें आत्मा को हराने के निर्देश थे, लेकिन समय कम था। पूर्णिमा का चांद जल्दी ही उगने वाला था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ने वाली थी। अर्जित डर के साथ गुरुजी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों गांव की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, आकाश अंधकारमय हो गया। हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और आत्मा अंधेरे से बाहर निकली। उसका रूप काले धुएं के घने बादल जैसा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गांव वाले डर से घिरे हुए थे, जानते हुए भी कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। समय नष्ट करने का कोई मौका नहीं था। अर्जित ने खाता के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी और अर्जित दोनों ने एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनका स्वर हवा में गूंज रहा था। आत्मा क्रोध में बड़बड़ाती हुई थी, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे हरा दिया। एक तेज चमक में आत्मा धरती की गहराई में वापस चली गई, कभी न लौटने के लिए। धूल और धुआं छंटने के बाद
गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जित ने गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मुड़कर देखा, उसने कुछ अजीब महसूस किया। वह वृद्ध व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। गांव वालों ने भी उसे याद नहीं किया। अर्जित भ्रमित होकर अगले दिन मंदिर लौटा, सत्य का पता लगाने के लिए। वहां पत्थर की मेज पर एक नया शिलालेख था। उस पर लिखा था, रक्षक पहले गिरा था। अर्जित ने भयभीत होकर सत्य समझा। गुरुजी वही राजा था जो सदियों पहले था, जो इस गांव और इसके शापित रहस्य की रक्षा करता था। लेकिन उसने अपनी प्रजा की मदद करने के प्रयास में खुद को एक अनंत पीड़ा के चक्र में फंसा लिया था। शाप अभी समाप्त नहीं हुआ था, वह बस शुरू हो रहा था। अर्जित ने गांव छोड़ दिया, फिर कभी न लौटने के लिए। लेकिन वह उस राज को अपने साथ लेकर चला गया, यह जानते हुए कि कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें कहना बेहतर नहीं होता। चांदपुर के गांव वाले अपनी जिंदगी जीते रहे थे, बिना उस अंधेरे के बारे में जाने जो उनकी सतह के नीचे छिपा था। लेकिन जिस रात पूर्णिमा का चांद फिर से उगेगा, कौन जानता है कि क्या जागेगा।